अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज एक और नए वीलों के साथ खुशामदीद और ट्रक भर के आई लव यू। और गाइस आज मेरे साथ माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं। ये अरहम हसनैन साहब बैठे हैं। चले जी अपना तारुफ कराएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये नीक साहब बैठे हैं, आप भी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। और ये मेरे पीछे बैठे हैं जी माशाल्लाह जाफर हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। और मैं आपको बताऊं जी, आज हम बैठे जी, हम डिस्कस कर रहे हैं। आज पहला सवाल मेरे से करेंगे अरहम हसनैन। हाँ जी पूछे, क्या सवाल पूछना? मोटरवे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे क्यों बनाई? हाँ देखिए कितना प्यारा सवाल, कितना मासूमाना तरीके से पूछा है मेरे से अरहम हसनैन साहब ने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवे बनाई उसका क्या फायदा है। मैं आपको बताता हूं। देखें जी, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज ना बनाई होती तो आज हमें आमदो रफ्त में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती, क्योंकि एक ही जीटी रोड होती और जीटी रोड के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती कि हम लाहौर से इस्लामाबाद अगर जाना होता या लाहौर से पेशावर जाना होता तो हमें कम से कम 10 से 12 घंटे लगते इस्लामाबाद जाने के लिए और 14 से 18 घंटे लगते कम से कम पेशावर जाने के लिए। तो आप देखें कि मोटरवे बनने से इतना ज्यादा फायदा हुआ है और ये नए रूट से बनी है और जितने भी मोटरवे से शहर लिंक है उन सबको भी फायदा हुआ है। और सबसे बड़ा जो फायदा है कि वक्त की बचत हुई है। वक्त जो है अब इस्लामाबाद 3.5 से 4 घंटे में हम लाहौर से आराम से पहुंच जाते हैं। अगर पेशावर जाना हो तो 5.5 से 6 घंटे में हम पेशावर तक चले जाते हैं। और उसके अलावा ये फायदा कि जितनी भी हमारी सब्जियां थी, फल थे जो मंडियों तक नहीं पहुंच सकते थे, जिनकी मंडियों तक रसाई नहीं हो सकती थी, वो सारी माशाल्लाह जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जो मोटरवे है या पूरे पाकिस्तान के साथ लिंक कर चुकी है, सखर तक, मुल्तान तक, बावलपुर, पेशावर, इस्लामाबाद, स्वात और ये शाहराह कराक्रम पे चली जाती है, फैसलाबाद चली जाती है, मुल्तान चली जाती है, फिर ये कराची तक जा चुकी है, कोयटा तक जा चुकी है, कोस्टल हाईवे बन गई है और ये पूरे पाकिस्तान से इंटरलिंक हो चुकी है। तो इसका पाकिस्तानी अवाम को बेपनाह फायदा है। अगर मोटरवे ना होती तो पाकिस्तान में जो आमदोरफ्त है वो इतनी आसान ना होती जितनी आज। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान एटमी कुव्वत किसके दौर में बना? माशाल्लाह जाफर हसनैन साहब ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है मेरे से कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत किसके दौर में बना। देखें जी, ये पाकिस्तान का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मोहसिन था और पाकिस्तान के बड़े मुश्किल हालात में बड़े मुश्किल फैसले करना बड़े लोगों की निशानी है। और पाकिस्तान 1998 में 28 मई को एटमी कुव्वत बना। उस वक्त वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके किए तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खास तौर पे जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया, उसको भी ललकार की कहा। उन्होंने 5 धमाके किए थे। उसका कहा कि अब हमारी तरफ आपने मैली आंख से नहीं देखना, हम एटमी कुव्वत हैं। और इस्लामी दुनिया का सबसे पहला जो एटमी कुव्वत था वो पाकिस्तान था। और ये पाकिस्तान के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहसान अजीम किया। इनके साथ एक और नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी पाकिस्तान का मोहसिन था, वो मुजिद था पाकिस्तान का। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा नाम है जुल्फकार अली भुट्टो साहब। उनके दौर में एटम बम बनने का आगाज शुरू हुआ और एटम बम जब इसके कामयाब तजर्बात हो गए तो पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो गया। इसका जो दिफा था पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर हो गया। तो ये जो एटम बम बना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में बना। और उस वक्त के जो अमेरिकन बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन ने $5 अरब कैश की, जो के डायरेक्ट नवाज शरीफ के अकाउंट में जाना था, ऑफर की कि हम आपको $5 अरब देते हैं जो कि आपके अकाउंट में जाएगा तो आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कौम के मुफाद में कहा नहीं, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाएंगे। उन्होंने एटमी धमाके कर दिए। बेशक उसके बाद में बड़ी पाबंदियों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अहसन तरीके से उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और पाकिस्तानियों को कोई मुश्किलात नहीं आने दी।
मिर्जा साहिब, मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 2013 में दहशतगर्दी किसने खत्म की? हाँ देखें, मेरे से अनीक भाई ने कितना प्यारा सवाल किया। बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2013 में पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत जोरों शोरों से, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा परेशान था 2013 में। 2013 से पहले खुदकुश धमाके बहुत ज्यादा हो रहे थे पाकिस्तान में। तो फिर 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, और वजीर आजम बन के उन्होंने एक ही बात की कि बस बहुत हो गई, अब किसी भी दहशतगर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर जड़ से उठा के फेंक दी। कराची में हर रोज बोरी बंद लाशें मिलती थीं। रात को वहां पे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। पंजाब में, लाहौर में, केपीके में और बलूचिस्तान में हर रोज बम धमाके होते थे, खुदकुश हमले होते थे। पाक फौज को निशाना बनाया जाता था, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता था। और ये भी अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाबी से हमकिनार किया। ये बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान का, और ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ज़रबे अज़ब में भी कामयाबी उनको मिली। और पाकिस्तान जो है वो जब उसके अंदर से दहशतगर्दी खत्म हुई तो पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की की राह पे गामजन हो गया। लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, पाकिस्तान में कारोबार आया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री चली, पाकिस्तान में डॉलर नीचे आया, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ, पाकिस्तान में बिजली का बड़ा बहरान था उस दौर में। तो मियां साहब ने 10,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए। और जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को खत्म किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान के पास 30,000 मेगावाट बिजली थी, और जो कि सरप्लस थी। और मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत ही एहसानात है पाकिस्तान के ऊपर। मोहसिन पाकिस्तान है मियां नवाज शरीफ, और ये भी बहुत बड़ा एक इशू था पाकिस्तान का जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही खत्म किया। मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ट्रक भर के आई लव यू। कमेंट करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब अगले व्लॉग में बात होगी आपसे। बाय बाय।